अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टॉपिक था उडू अकाउंटिंग एसेट्स। उस वीडियो में कमेंट्स में हमारे एक अजीज़ दोस्त उन्होंने एक क्यूरी पूछी थी, सो मैंने सोचा कि उनको रिप्लाई करने के लिए एक मैं छोटी सी वीडियो बना लूँ। और मैं एक न्यू प्लेलिस्ट बनाने लगा हूँ। उस प्लेलिस्ट का नाम मैं रख दूँगा जनरल क्यूरीज़ का। एंड इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज़ होंगी, अगर तो उन क्यूरीज़ के लिए कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं कुछ छोटी सी वीडियोज़ बना के उस जनरल क्यूरीज़ के अंदर पोस्ट करता रहूँगा। तो चलते हैं इस क्यूरी की तरफ। ये मुझे रिसीव हुई थी हमारे एक भाई की तरफ से। आप उन एसेट्स के बारे में बताएं जो कि बाय नेचर फिक्स एसेट्स होते हैं लेकिन उनकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती या जिनकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं क्रिएट होती, जैसे कि प्रॉपर्टी एंड लैंड। तो मैंने सोचा कि चलें इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना लेते हैं। सबसे पहले ना हम लोग देख लेते हैं कि इस तरह के एसेट्स कौन से होते हैं। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड्स है, उसके मुताबिक हम लोगों को अपने एसेट्स को अपने बैलेंस शीट के ऊपर रिफ्लेक्ट कराना पड़ता है अंडर द हेडिंग्स ऑफ आवर फिक्स एसेट्स। तो अब होता ये है कि वो फिक्स एसेट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में शो करा देते हैं। फिर उनकी डेप्रिसिएशंस को हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अपनी बैलेंस शीट में शो करा देते हैं, और उनका जो बैलेंस होता है ना, वो हमें बताता है कि हमारी नेट बुक वैल्यू क्या है हमारी एसेट की। लेकिन हमारे पास कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जैसे कि लैंड, और कुछ और भी हो सकते हैं लैंड्स के अलावा, जैसे कि हमारे पास कलेक्टिबल्स लाइक आर्ट हो गई। कोई एक्सपेंसिव आर्ट है आपके पास, कंपनी ने परचेज करके रखी हुई है एंड दे आर एक्सपेंसिव, बट उनकी डेप्रिसिएशन नहीं है, वो ओवर द टाइम उनकी वैल्यू में अप्रिशिएट आता है लेकिन डेप्रिशिएट नहीं आता। तो वो एसेट्स को फिर हम लोग किस तरह ट्रीट करेंगे उडू के अंदर। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं कि उनको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कॉन्फ़िगरेशन में जाके अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में इन एसेट्स के लिए अकाउंट्स क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 0001 और इसका नाम लिख लेते हैं लैंड, और ये हमारा फिक्स एसेट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक उस तरह के फिक्स एसेट का अकाउंट बना लिया जो कि नॉन डेप्रिशिएबल है। अगर तो मैं इसको फर्दर ऑन अंडरस्टैंडिंग के लिए रखूँ तो मैं ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ठीक है। अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हम लोग जाके ना इसको एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं एसेट का। एसेट मॉडल में चले जाते हैं, एसेट के मॉडल में को क्रिएट करके देखते हैं। हम लोग कहते हैं लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। इसके अंदर अब यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन मैटर करती है सबसे ज़्यादा। अच्छा, इस केस में हम लोगों के ना मेथड्स मैटर नहीं करते, क्योंकि हम लोग डेप्रिशिएट तो करने नहीं लगे अपने एसेट्स को। तो आप मेथड को ऐसे ही स्ट्रेट लाइन पे छोड़ दें, डेप्रिसिएशन में जाके इसको ज़ीरो करते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन में भी हम लोग उसको ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिंस ये एक मैंडेटरी फील्ड है, तो हम लोग यहाँ पे कोई जेनेरिक डेप्रिसिएशन अकाउंट या किसी और एसेट की डेप्रिसिएशन अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। और एक्सपेंस में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये फील्ड मैंडेटरी है, उडू हमें अलाउ नहीं करेगा इन फील्ड को पॉपुलेट किए बगैर प्रोसीड करने के लिए। तो अब इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे अपने अकाउंट्स में देनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, डेप्रिसिएशन के लिए सर्च करता हूँ। अगर कोई अकाउंट पड़ा मेरे पास, मैं सेम अकाउंट ही ले लेता हूँ, सिंस इसने कोई अकाउंटिंग एंट्री बनानी नहीं है, तो आई विल कीप इट दिस वे। और एक्सपेंस में मैं देखता हूँ मेरे पास कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस का अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे इधर आपके पास अगर डेप्रिसिएशन का जर्नल है वो ऐड कर दें, जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। हम लोग एक बना लेते हैं डेप्रिसिएशन का जर्नल, क्योंकि अभी मेरे पास बड़ा नहीं है, मिसलेनियस टीवी से। अच्छा, ये अब हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, इसको अब मैं सेव क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, अब मेरा मॉडल क्रिएट हो गया। मैंने पहले चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब मैंने मॉडल क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब मॉडल क्रिएट करने की रीज़न क्या है? मॉडल क्रिएट करने की रीज़न यहाँ पे ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जब भी वेंडर बिल क्रिएट हो जिसमें मैं अपना ये लैंड का अकाउंट सेलेक्ट करूँ, तो उडू ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक एसेट क्रिएट कर दे। एसेट क्रिएट करने की रीज़न क्या है कि जब भी मैं अपनी एसेट की रिपोर्ट में जाऊँ तो मुझे ये एसेट नज़र आए। बैलेंस शीट में तो मेरे वेंडर बिल क्रिएट करने से उसकी अमाउंट मेरी बैलेंस शीट में नज़र आने लग जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा एसेट मुझे मेरी एसेट रिपोर्ट में भी नज़र आए। ऑल्दो कि वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुझे नज़र आए एसेट्स के रिपोर्ट के अंदर। तो इसीलिए मैंने मॉडल क्रिएट कर लिया, और इस मॉडल को मैं लिंक कर दूंगा जाके जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया था चार्ट ऑफ अकाउंट में, ये वाला, इसमें जाके। अब मैं अकाउंट में आ गया हूँ, यहाँ पे मैं ऑटोमेशन में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट एंड वैलिडेट। वैलिडेट की रीज़न ये है कि इसमें कोई डेप्रिसिएशन तो बनानी नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज़ वैलिडेशन में डाल देता हूँ। आप लोग इसको क्रिएट एंड ड्राफ्ट में भी रख सकते हैं।
مینیج آئٹم پہ بھی ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں. اگر آپ کو یاد نہیں کہ مینیج آئٹمس کیا کرتی ہیں تو میری ایسیٹس والی ویڈیو دیکھیں, اس میں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. یہاں پہ میں لینڈ نان ڈیپریشیبل ایسیٹ لے لیتا ہوں اور اگین اپنے اکاؤنٹ کو سیو کر لیتا ہوں. اب ہم لوگ اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں اپنے پروسیس میں کہ کیسے کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں وینڈرز میں آتا ہوں, بلز میں آتا ہوں. ہم ایک نیا بل کریٹ کر لیتے ہیں. لیٹس سے ایزیور انٹیریئر, ڈیٹ لے لیتے ہیں, لیبل دے دیتے ہیں اس کی لاہور لینڈ. اکاؤنٹ میں ہم لوگ اپنا لینڈ والا اکاؤنٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں, نان ڈیپریشیبل والا, اور اس کی جو اوریجنل ویلیو تھی وہ لیٹس سے یہاں پہ سیو کر لیتے ہیں. اب اس بل کو ہم لوگ کر لیتے ہیں کنفرم. یہ بل ہو گیا کنفرم. اب اس نے ایک ایسیٹ بنا دیا ہے اور یہ بلیک کلر میں, اٹ مینس کہ وہ ایسیٹ پوسٹڈ ہے. اگر تو یہ ریڈ کلر میں ہوتا اس کا مطلب ہوتا کہ یہ ایسیٹ ڈرافٹ میں پڑا ہوا ہے. تو اب سب سے پہلے میں ایسیٹ میں جاؤں کہ میرا ایسیٹ کریٹ ہو گیا اور کس طرح کریٹ ہوا. اس سے پہلے میں اپنی بیلنس شیٹ میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسیٹ کی جو ویلیو ہے, اوریجنل ویلیو, میری بیلنس شیٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو میں اوپن اے نیو ٹیب, بیلنس شیٹ کر لیتا ہوں. سو گائس, یہاں پہ میں اپنی بیلنس شیٹ میں آ گیا ہوں. اپنی بیلنس شیٹ میں ہم لوگ آتے ہیں ہمارے ایسیٹس کے سیکشن میں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے فکس ایسیٹس, اور فکس ایسیٹس کے اندر ہمارے وہ ایسیٹ آ گیا جو کہ ہم لوگوں نے ابھی کریٹ کیا تھا. یہ اس ایسیٹ کی ویلیو بھی آ گئی ہمارے بیلنس شیٹ میں. یہ ایسیٹ کی ویلیو اب ریفلیکٹ ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. اب ہم لوگ اس ایسیٹس کو اپنے ایسیٹس کے فارم میں جا کے دیکھتے ہیں. تو ہم لوگ اکاؤنٹنگ ایسیٹس میں جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارا ایسیٹ ہے, رننگ اسٹیٹ میں. اس کو ہم لوگ اوپن کر کے ایک بار دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ اس کی اوریجنل ویلیو ہے, ٹھیک ہے. نیٹ بک ویلیو یہ ہے. ہمارا ڈیوریشن جو ہے ڈیپریسیشن کا وہ 0 ہے. اور یہ اکاؤنٹس یہاں پہ ہیں, بٹ ایز فار ایز یہاں پہ کوئی ڈیپریسیشن کی جنرل انٹری نہیں بنے گی کبھی بھی. تو ہم لوگوں کو اس کا یعنی یہاں پہ کسی بھی قسم کے اکاؤنٹ ہوں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس یہاں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ڈیپریسیشن بورڈ کا ایک نیا ٹیب آ جاتا ہے. وہ یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ اس ایسیٹ کی کوئی ڈیپریسیشن نہیں ہے. یہ ایسیٹ لاہور لینڈ ہے, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اس ایسیٹ کو اپنی ایسیٹ رپورٹنگ میں بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں. تو میں اپنے رپورٹنگ میں جاتا ہوں. رپورٹنگ میں نیچے آ کے ہم لوگ اپنے دیکھتے ہیں ڈیپریسیشن اسکیجولس. یہ رپورٹس ہے ہمارے ایسیٹس کی. تو اس کو اگر میں اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں دس فسکل ایئر, یہ ہمارے پاس ایک ایسیٹ ہے. یہ اس ایسیٹ کا اکاؤنٹ ہے ہمارے چارٹ آف اکاؤنٹ سے, اور یہ ایسیٹ کا نام ہے. اب ہم لوگ اگر اس کو رائٹ سائڈ پہ اسکرول کر کے دیکھتے ہیں تو ہماری ایسیٹ کی جو بک ویلیو ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے ہمیں. یہ رپورٹ میں ہمیں ہمارے سارے ایسیٹس مل جائیں گے, ان کی ایکوزیشن ڈیٹ, ان کی فرسٹ ڈیپریسیشن, ان کا میتھڈ کیا تھا ڈیپریسیشن کا, ان کی ڈیوریشن کیا تھی. یہاں پہ سارے ایسیٹس آ رہے ہوں گے. ان کی اوریجنل ویلیو کیا تھی ود ان دس پیریڈ, ان کی کیا ویلیو رہی, اور اس پیریڈ میں ان کی کیا ڈیپریسیشن ہوئی, پلس اینڈ مائنس ان میں کیا ہوا, یعنی ڈیپریشیٹ کتنا ہوئے یا اپریشیٹ کتنا ہوئے. اور یہاں پہ نیٹ بک ویلیو شو ہو رہی ہے. اوکے گائز, اس ویڈیو کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.